शरणम हरि 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 शरणम हाँ जी। देखिए, हम लोगों ने ये सुना कि सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन चरित्र को हम सुन रहे हैं। उस जीवन चरित्र में किसी भी व्यक्ति का जो जीवन वृत्त होता है, हर आदमी का जीवन अगर एक कहानी लिखी जाए तो वो अपने आप में, अगर आप भी जीवन के एक पड़ाव पे जाके अपने जीवन के बारे में लिखना शुरू करें और सच में उसे कोई पढ़े, तो वो भी अपने आप में एक ऐसी स्टोरी होगी, आपको बहुत एंटरटेनिंग लगेगी। कोई दूसरा पढ़े तो उसे भी बड़ी रोचक लगेगी। आपका अपना जीवन भी एक कहानी जैसा है। भगवान के चरित्र तो, और जब कोई लिखता है तो महाकाव्य बन जाता है। श्री राम के बारे में लिखेगा तो उसे पता ही है, रामचरित्र तुम्हारा स्वयं ही काव्य है, कोई कवि क्यों न बन जाए, सहज संभाव्य है। ऐसे बहुत सारे लोगों का, महानतम लोगों का जीवन वृत्त आप जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे वो ना, क्या बोलते हैं, मेहंदी जब सहती है प्रहार तो बन जाती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं तो हम उन्हें गले लगाते हैं। सही बात है। जीवन कभी कभार इतना निखर जाता है मुसीबतों से। तो ऐसा ही सुदर्शन सिंह चक्र जी के जीवन चरित्र में है। हमने कल सुना कि किस प्रकार से उनके घर में उनके चाचा एक्सपायर हुए हैं, और ये बेटा इसमें बार बार बंद हो रही बात। हाँ ठीक है, बात चेंज कर देना इसे। तो हाँ ठीक, इन दोनों को बंद कर दो एक बार, अगर इसकी प्रॉब्लम ना हो कर दो। दोनों को बंद करके देख लो बेटा, प्लीज बंद करके देख, बंद करके देख लो बेटा, बस। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस ठीक है। तो हमने देखा इनके ताऊजी, इनके पिताजी के बड़े भाई जब घर में आए, और वो पूरे साल भर घूमते रहते थे, और जब घर में आए तो उन्होंने कलेश मचा दिया और कहा मेरा छोटा भाई कहाँ है। इनके पिताजी ने बताया कि छोटा भाई जो रामाज्ञा सिंह, ठाकुर रामाज्ञा सिंह है, उनका तो देहांत हो गया। उन्होंने बोला सारी गायें कहाँ चली गई, तो उन्होंने बता दिया सारी गायें भी एक एक करके मर गई। बड़े भाई ने डांट लगाई। अंत में ठाकुर रामकिशोर सिंह, सुदर्शन सिंह चक्र जी के पिताजी, उन्होंने तय किया कि चलो विवाद करना अच्छी बात नहीं है, सारी प्रॉपर्टी अपने भाई के लिए छोड़ के एक विधवा बुआ को वहां छोड़ गए थे। बड़ा भाई घूमने निकल गया, पीछे से ठाकुर रामकिशोर सिंह जी अपनी पत्नी और अपने 3 बच्चों को लेके, ये 5 लोग टोटल निकल चले, और पूर्वी उत्तर प्रदेश से बहुत दूर गुजरात के वर्धा जिले में, देखिए, हाँ अच्छा महाराष्ट्र में है वर्धा। गांधी जी किसे, हाँ महाराष्ट्र में, क्षमा चाहता हूँ, मेरे को कंफ्यूजन थी, मेरे को लगा कि या तो गुजरात में है या महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में नौकरी करने के लिए पहुंचे, 1920 की बात है। अच्छा, छोटी सी बिटिया उनकी जिसका नाम था जयंती। सुदर्शन सिंह चक्र भी छोटे थे,
हैं। उनकी खुद की आयु 8 वर्ष थी, छोटा भाई 6 वर्ष का था और 1 साल की छोटी सी बिटिया जिसका नाम था जयंती। हैं, अज्ञात गांव में, अज्ञात जगह पे वो लोग पहुंचे। राम किशोर सिंह जी रुई की प्रेस में काम करने लगे, एक जो रुई प्रेस जहां पे रुई बनती होगी, है ना। परिवार के दिन सुख से बीतने लगे। देखिए, हाँ, भगवान के जीवन तक में आप देखोगे तो सदा सर्वकाल में सुख किसी के यहाँ नहीं रहता और सदा दुख किसी के यहाँ रहता नहीं है। भगवान कहते हैं आगमा पाइनु नित्यम, ये सारी चीजें आती रहती है और जाती रहती है। कभी कभार दुख भी हमारे जीवन में आते हैं तो दुख भी, हाँ, हमको देखना चाहिए दिस टू विल पास। जब कभी जीवन में मुसीबत आए तो लिखो ये भी बीत जाएगा, है। ऐसे ही उनका जीवन बड़ी अच्छा, बच्चों को स्कूल में एडमिशन करा दिया, छोटी बच्ची को छोड़ के दोनों भाइयों को स्कूल में एडमिशन करा दिया। काल, प्रारब्ध अथवा नियति का कभी किसी पे जोर चलता नहीं। राम किशोर सिंह के सुख के दिन लौटे, ये शायद समय को बर्दाश्त नहीं था। यद्यपि विपत्तियां जीवन में निखार लाती है, ये बात पक्की है, मन को भी निर्मल बनाने में सहायता करती है, किंतु इसे सहना और कहना दोनों में अंतर है? और इट इज रियली और इजियर सेड देन डन। करना मुश्किल है। जब आपको कोई कहेगा आप मुसीबतों में पड़ गए, कोई बात नहीं, अच्छे के लिए होता है, एवरीथिंग इज फॉर गुड। लेकिन आपके जीवन में कभी बहुत भयानक मुसीबत आ जाए और उसी समय कोई कह दे ईश्वर करता सो अच्छी करता। आपको पता है सबके यहाँ लोग मरते हैं, सबके यहाँ मौतें होती है, लेकिन आपके ही अपने घर में, और आप बहुत भगवत भक्त हैं, और शादी के ठीक समय पे कोई बोले राम नाम सत्य किसी ने बोल दिया, तो आप बोलेगे तो होगा भक्त अपने घर पे, लेकिन राम नाम सत्य है, चलो हम इतना तो मानते हैं, लेकिन सही टाइम पे अगर ऐसे टाइम पे कोई बोल दे तो हम बुरा मान जाएंगे। क्या भगवान का नाम झूठा हो जाता है और समय में बोलने में, है ना? नहीं ना। तो कहना वाकई में बहुत आसान है, जब विपत्तियां आती उन्हें सहना बड़ा मुश्किल है। वो लोग जानते हैं जिन्होंने से सहा है। घर त्यागने के 2 साल ठीक से बीते थे। 1922 में दिसंबर की ठंड जब आई, अभी देखो सर्दियां बहुत है, शीतलहर में, और नन्ही जो उनके घर में सुदर्शन सिंह चक्रवर्ती की छोटी बहन थी और जयंती, वो बीमार हो गई। पिता ने बहुत दौड़ धूप की और मां की परिचर्या पर बच्ची का निमोनिया इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दिन वो छोटी सी बच्ची चल बसी। सुदर्शन सिंह चक्र जी से मौत का दूसरी बार सामना हुआ। एक बार जब वो बच्चे थे तब अपने चाचा, एकदम पहलवान किस्म के चाचा जो बहुत प्यार करते थे, उनको मरते हुए देखा। उस समय मौत उनके लिए बिल्कुल नई चीज थी। आज पहली बार उन्होंने दोबारा जब देखा उनकी छोटी बहन मरी, तो उन्होंने मृत्यु को दोबारा देखा। तब वो समझ चुके थे कि आखिर मौत होती क्या चीज है। उनको ये समझ में आया कि सारा शरीर वैसा रहते हुए भी न वो बोल सकता है, न हिलडुल सकता है, सांस भी नहीं लेता, देखता सुनता भी नहीं, शरीर मिट्टी के ढेले जैसा हो जाता है। ऐसा लगता है सारी क्रियाओं के पीछे, देखिए यही तो बात है, जिंदा और मुर्दा का ज्ञान क्या। किसी से ये प्रश्न बाद में पूछना चाहिए कि क्या डू यू बिलीव इन गॉड, क्या आप भगवान में विश्वास करते हैं? उससे पहले उनसे ये प्रश्न पूछना चाहिए, डू यू बिलीव इन योरसेल्फ, क्या आप अपने आप में विश्वास करते हैं? अपने आप से आपका क्या मतलब है? अगर किसी को लॉजिकली ये बात समझाने की कोशिश करें तो आप मुझे बताइए, आप स्वेटर पहनते हैं तो आप क्या बोलेंगे? मैं माई सेल्फ स्वेटर, मैं स्वेटर हूं, नहीं बोलते। पजामा पहनता हूं तो मैं बोलूंगा मैं पजामा हूं, ठीक है। नारायण कच्छा पहनता हूं, नारायण कच्छा है। अधिकतर तो पजामा ही पहनता है, वैसे पजामा ही लगता है मुझे, है? लेकिन सही बात मुझे बताओ नारायण, तुम मुझे बताओ, तुम मफलर लगा के आए, तुम मफलर हो, है? या टोपा हो? तुम हो क्या? तो तुम बोलोगे मेरा टोपा, मेरा मफलर, मेरी जैकेट, सब चीज मेरी मेरी बोलते हो। तो जिस चीज को आप अपने से अलग देखते हैं वो चीज आप नहीं होते। हम इस हॉल, इस कमरे में हैं, इस हॉल में हैं, तो क्या हम हॉल हैं? हम देख पा रहे हैं तो ये हमारा हॉल है, ये हमारा मंदिर है, और ये हमारे, और आपके कपड़ों के बारे में आपका एक ख्याल है। फिर आप आगे सोचिए अपने शरीर के बारे में क्या कहेंगे? मैं ये हूं, ये तो तुम्हारा शरीर है। करण मेरा हाथ काम नहीं कर रहा जरा आज, इसका मतलब तुम हाथ नहीं हो। तुम्हारी मेरी टांगे दुख रही है,
या बोलते मैं दुख रहा हूं, आज तो मैं दुख रहा हूं। आपकी टांग काट ली जाए तब भी आप जिंदा रहते कि नहीं रहते? इसका मतलब कोई कमी आती है? अच्छा, हमारे पैर सो जाता है, कभी बार सो जाता है ना, सबके पैर सोते हैं। वैसे तो आप ही सोए रहते हो, सत्संग में आप सो जाते हो ना। तो शरीर के न रहने पे भी आप थे, गहरी नींद में शरीर काम नहीं कर रहा था, आप देख रहे थे, था कि नहीं था? तो आप बोलते हो मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा कान, तो उसका मतलब आप कान नहीं हो, आप नाक भी नहीं हो, मेरी आंखें देख नहीं पा रही ठीक से। पहले तो मैं ठीक से देखता था, बिल्कुल ठीक से, पर आप देख नहीं पाता। बोलते कि नहीं बोलते? तो बिल्कुल जैसे आप बोलते हो ना मेरी बीवी, ऐसे ही आप बोलो मेरा शरीर। ये अध्यात्म का सबसे पहली, तो फर्स्ट, हाँ क्या बोलते हैं? कस्त्वम, तुम कौन हो, इसका ज्ञान लेना। उसके बाद आप जानिए भगवान के बारे में। भगवान के बारे में आप बिल्कुल पहले अपने बारे में शुरुआत होती है? को हम, मैं कौन हूं, कस्त्वम, आप कौन हैं। तो आपको पहचान पता लग गया ना, खाली जबानी नहीं। फिर आप बोलते नहीं मैं हूं ना, मन हूं, मैं माइंड हूं, माइंड। अरे तुम्हारा माइंड है, तुम्हारे को ब्रेन हेमरेज जो आता, कोई आदमी कोमा में चला था तब भी वो जिंदा है। और सांस, मैं सांस हूं। तो बेटा तुम सांस लेते हो और छोड़ते हो, तुम सांस नहीं हो। अरे मैं बुद्धि हूं। हमारे भगवान ने भगवत गीता में, और कौन सा चैप्टर, आई थिंक दैट इज द 4th चैप्टर, कौन सा है जिसमें बोलते इंद्रियाणि परान्या हु इंद्रिय परम मनम मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धि परतस्तु स। आप मन भी नहीं। थर्ड चैप्टर, शायद थर्ड चैप्टर के लास्ट 6 श्लोक जो पढ़े, हाँ तीसरा अध्याय, थर्ड चैप्टर है। तो सही, तीसरे अध्याय में भगवान ने ये साइंस बताया। तो आप मन नहीं है, आपका मन, मेरा जो दिल है ना वो थोड़ा पागल है और तुम्हारा दिल थोड़ा समझदार है, ऐसे। मेरा तो ना वो अत्ता माजी सटकली, इसका मतलब तुम माजी वो नहीं हो, वो सटकती है तो इसका मतलब तुम वो नहीं हो, है भाई। इसका मतलब ये बात समझ लो, मृत्यु के पीछे भी एक बहुत बड़ी, लोग कहे ना मिश्रा जी चल बसे, तो मिश्रा जी तो ये रे, इतने रो क्यों रहे हो? पति पत्नी बेटा ये शरीर नहीं होता, होता भी है पर ये शरीर नहीं होता। शरीर बना दिल रख लो तुम। तो शरीर को भगवान ने, जब बाली की पत्नी रोने लगी थी ना रामायण में, बाली एक्सपायर हुआ, मर गया, तो क्या बोला? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना ये शरीर है। सो तन तव आगे सोहा जीव नित्य तू कहां लगी रोवा। कि भाई शरीर तो तुम्हारे सामने पड़ा है। ऐसे ही सुदर्शन सिंह चक्र जी को समझ में आया, इसका मतलब कोई एक ऐसी चीज है जो निकल जाती है, आत्मा नाम की कोई चीज जरूर होती होगी। निर्जीव शरीर को लोग जला देते हैं या जल में डुबा देते हैं। सुदर्शन सिंह शरीर ने जब देखा शरीर की ऐसी गति तो स्तब्ध रह गए। उनकी प्यारी सी गुड़िया जैसी बहन को लोगों ने ले जाके एक जमीन में गाड़ दिया। जब जमीन में गाड़ते हुए देख रहे थे, बहन के जाने के तुरंत बाद दोनों छोटे भाई, दोनों भाई थे ना, और उनका छोटा भाई था समझ सिंह, उसे समरू कहते थे, सांवरा रंग था, तो अपने छोटे भाई थे, गले लग के दोनों भाई गले से चिपक के घंटों रोए जब छोटी बहन मर गई। अब उनकी मां की वेदना कैसे कही जाए? जिस मां की छोटा बच्चा एक्सपायर होता है तो मां से पूछो, है आंसू थमने का नाम नहीं लेते थे। ठाकुर राम किशोर सिंह ने हृदय पे पत्थर रखकर अपने दोनों बच्चों को गोद में बिठा लिया। समझ में नहीं आया क्या और कैसे हो गया। रोती हुई पत्नी को समझा रहे थे लेकिन मां को समझ नहीं आया। धीरे धीरे करके वो नित्य प्रति रोज रोती थी, छिप छिप के आंखों से आंसू निकलते रहते थे। राम किशोर सिंह को और पत्नी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता था। मतलब सुदर्शन सिंह चक्र जी के पिताजी, उनको इतनी चिंता रहने लगी, अपनी पत्नी को भी संभालते, अपने दोनों बच्चों को भी संभालते। एक के बाद एक विपदाएं आई तो उनकी माता जी टूट गई, भीतर से टूट गई, और वो सोचने लगी मेरा लक्ष्मण जैसा देवर था, एक समय वो था, हमारा अच्छा खेत, हमारा अच्छा खलिहान, हमारा कितना बढ़िया गांव, हम जागीरदारी में रहते थे, कभी हमारे घर में गरीबी हमने नहीं देखी। आज हम परदेश में आके, दूर देश, मतलब आप देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से महाराष्ट्र तक का कितने दूर तक का सफर, दूर देश जहां हम किसी को नहीं जानते, इस धर्मशाला में हम अनजान किराएदारों की तरह रह रहे हैं, और वहां पे भी मेरी नन्ही गुड़िया जैसी बच्ची चली गई। देखो ये बात है।
रामायण के अंदर आपने सुना होगा ना, विधना तेरी रीत किसी के समझ न आए री। ये विधाता है ना। जब जिसे चाहे अपने तीर का लक्ष्य बनाए री। कब विधाता का बाण चलता है, किस पे चलता है, कौन मरेगा, नेक्स्ट किसकी बारी है, ये पता नहीं, कह नहीं सकते। तो भैया आंखों के आगे वो दिन घूमते थे, मन में और इन भावों में खो जाती थी। अब आगे ठाकुर रामकिशोर सिंह जी और उनके बेटे सुदर्शन सिंह चक्र जी और उनके छोटे से परिवार के सामने एक बहुत बड़ी विपदा मुसीबत और आने वाली थी। देखिए, मां स्वरूपा परम साध्वी, उनकी जो माता जी थी परम साध्वी, पति प्राणा, सदाचारों से भरी हुई थी, आदर्श गृहिणी के समान घर के कामों में लगी रहती, लेकिन अपनी बेटी की याद कर करके वो बच्ची को कभी भूल नहीं पाई। उनकी आंखें बरस पड़ती थी, बच्चे पढ़ने चले जाते। देखिए, संसार में ना सारे लोग भूल जाते हैं, मां कभी नहीं भूलती। दुनिया में मां की ममता ऐसी होती है। बहुत वर्षों पहले 2009 की बात है, कृष्णा प्रभु की सिस्टर छोटी और इशिका, हालांकि घर के तो कोई लोग नहीं भूल पाए, लेकिन मैं माता जी को आज तक देखता हूं। उसके लिए वो एक 16, 17, 18 साल की बिटिया बच्ची अचानक एकदम सही, बहुत अच्छी, और अचानक ही उसे संसार छोड़ के जाना पड़े। वो मूवमेंट कैसा था उस घर के लिए, मैं तो साक्षी हूं उस पीरियड का पूरा आज तक। तो मैंने देखा सारी दुनिया भूल जाती पर मां कभी नहीं भूलती, मां कभी नहीं भूलती। ये बहुत बड़ी बात है। आप देखो, जानवरों के अंदर भी ऐसी ममता होती है। छोटी सी चिड़िया है, भयानक बाज से लड़ पड़ती है अपने अंडों को बचाने के लिए। हिरण को हमने देखा है, शेर से कैसे डर के भागती है हिरनी, पर देखा मैंने छोटे से हिरन, वो डिस्कवरीज पे दिखा रहे थे, छोटे से हिरन के बच्चे को जैसे ही शेर ने पकड़ा, बेतहाशा भागती हिरनी वापस दौड़ के आई, सींग से मारने लगी। लेकिन देखो, ये माँ की ममता है। दुनिया में किसी भी माँ के सामने आप कभी आएंगे ना, ये संबंध देखो, भगवान को भी हम सबसे पहले हम क्या संबंध जोड़ते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव। संसार में दो प्यार माने जाते हैं, एक तो माधुर्य प्रेम माना जाता है, एक वात्सल्य प्रेम माना जाता है। माधुर्य प्रेम की जो अंतिम पराकाष्ठा होता है वो प्रिया प्रियतम का प्यार होता है। उस प्रेम को भी बहुत आदर्शों की बात माने जाते हैं, पर संसार का फर्स्ट लव दुनिया में कहीं होता है तो वो कौन होते हैं? माँ होती है। पहला प्यार होती है माँ। इसलिए माँ की लोके गरीयसी माता, संसार में सबसे बड़ा गौरव किसका होता है? माँ का, है ना। तो माँ कभी नहीं भूल पाई। अकेले जब पति काम पे चले जाते, घर के कामों में लग जाती, धीरे धीरे शरीर दुर्बल हो गया, खाती नहीं थी। अपनी बच्ची के 1 वर्ष पश्चात 1923 ईस्वी में दिसंबर की एक रात में देखो इनके घर में क्या होता है। धर्मशाला के चौक में स्थान स्थान पे कई लोग, कई परिवार ठहरे हुए थे उस धर्मशाला में। उन्हें क्या पता, एक बहुत अमीर परिवार, ये जो ठाकुर रामकिशोर सिंह यहाँ नौकरी कर रहे हैं रुई मिल में, ये अपने गांव के रईसों में हैं, बहुत अमीर परिवार के व्यक्ति हैं, पर घर परिवार छोड़ के यहाँ आ गए एकांत देश में, हैं। वहां पे उस धर्मशाला में कई परिवार, रात को आग लगा के सब लोग हाथ ताप रहे थे, अपनी अपनी बातों में मग्न थे। अब दोनों बालक और पति को भोजन करा के मां स्वरूपा स्वयं भोजन करने बैठी। उस दिन रात में वो थाली, तो उन्होंने पति की थाली में बची रोटी का 1 ग्रास मुख में रखा। जो तब ठाकुर रामकिशोर सिंह ने पूछा, ये क्या कर रही हो, ठीक से भोजन क्यों नहीं कर रही? अपने पति की थाली में से ही 1 टुकड़ा लिया उसने, जो बचा हुआ प्रसाद था उसमें से खा लिया। तो उन्होंने बोला, जी मेरा जी ठीक नहीं है और मुझे भूख भी नहीं है, इसीलिए केवल आपका बचा हुआ प्रसाद ले रही हूं। 1 ग्रास खा के उठ गई और जूठे बर्तन साफ करने लगी। तो उन्होंने कहा, ये क्या कर रही हो? सुबह मेहरी बर्तन मलने आती तो है, सुबह एक काम करने वाली आती थी, वो बर्तन साफ कर जाती थी। पति ने पुनः टोका तो उन्होंने बोला, आज जूठे बर्तन पड़े रहना मुझे ठीक नहीं लग रहा, कहकर उनकी माताजी काम में लग गई। उन्होंने चौके की बची हुई रोटियां गाय को उसी समय दे के आ गई। चौका साफ करने के बाद, चौका जानते हो ना, रसोई उस समय चौका बोलते हैं, तो चौका साफ करने के बाद भी पति के बाईं ओर आकर बैठ गई। दाहिनी ओर बालक सुदर्शन सिंह चक्र बैठे थे।
छोटा भाई सो गया था। सुदर्शन सिंह चक्र ने देखा मां पिताजी की बाईं जांघ पे सिर रख के सीधा लेट गई। सुदर्शन सिंह ने कभी अपने जीवन में मां का ऐसा व्यवहार देखा नहीं था, अतः उनकी आंखों में आश्चर्य था। उन्होंने देखा मां ने दाहिने हाथ को सिर की ओर से ले जाते हुए पिता के बाएं तलवे को स्पर्श किया, उनके चरणों को छुआ, और जैसे ही उसने देखा उनकी माताजी उनके पिताजी के चरणों को छू रही है, स्पर्श करते ही बंदूक चलने जैसा तेज धमाका हुआ। सोए हुए बालक संवरू, जो सोया हुआ बालक था, और समीप बैठे पिता और स्वयं उन पर खून के रक्त के छींटे पड़े। आवाज से संवरू भी जाग गया। पिता ने हाथ बढ़ाकर उस छोटे बच्चे को थपथपा के सुला दिया, क्योंकि वो छोटा था। सुदर्शन सिंह ने चकित होकर पूछा, बाबू ये क्या हुआ? तो उन्होंने कहा, बेटा सो जाओ तुम। पिता ने बड़े प्यार से कहा, भला ऐसी स्थिति में कोई सो सकता है? आहत बालक अवाक रह गया। धमाके की आवाज सुन के कई हितैषी पड़ोसी लोग भी आ गए, जो वहां उस धर्मशाला में रहते थे। सबने जिज्ञासा प्रकट करते हुए कहा, क्या हुआ, ये कैसी आवाज थी? समीप आकर कईयों ने पूछा। लोगों ने देखा, उन्होंने बोला, चलो ठीक है, कुछ नहीं भैया, आप लोग जाएं। एक दो तो चले गए, बाकी लोग आत्मीयता वाले जो नजदीकी थे वो बैठे रहे वहीं पे। रामकिशोर सिंह ने सुदर्शन सिंह से कंबल लाने को कहा। वे दौड़कर कंबल ले आए। तख्त पर कंबल बिछाकर रामकिशोर सिंह ने पत्नी के शरीर को सिर की ओर से, पुत्र सुदर्शन सिंह को पैरों की ओर से उठाने का संकेत दिया। लोगों ने कहा कि हम उठवाने में मदद कर देते, पर एक साइड से सुदर्शन सिंह चक्र जी ने कंबल को पकड़ा, एक साइड से उनके पिता ने, और फिर पिता पुत्र ने मिलकर उन्हें कंबल पे लिटाकर एक कंबल ऊपर से उड़ा दिया। सारी रात और कई लोगों के साथ वो वहीं जागते रहे। प्रातः सुहागिन स्त्रियों ने मां स्वरूपा के निर्जीव शरीर को नवीन कपड़े पहनाए, क्योंकि सुहागन जब जाती हैं तो उनका श्रृंगार होता है, तो उनका सारा श्रृंगार किया, नई चूड़ियां, नई बिंदी वगैरह सब लगा के। तो मां स्वरूपा का शरीर और मुखमंडल तेज से चमक रहा था। सभी ने उनके सौभाग्य की सराहना की। तब बालक ने पूछा, बाबू हमारे मां को हो क्या गया, ये क्या हुआ? तब कि रामकिशोर सिंह ने बड़े स्नेह से अपने पुत्र को समीप ले आके मां का मस्तक दिखाया। देखो, तुम्हारी मां जहां पे सिंदूर लगाती है, उस स्थान से पुरुष जहां चोटी रखते हैं, वहां तक का सिर ककड़ी की तरह फट गया था, बिल्कुल धमाके से, जैसे योगी लोग ब्रह्मरंध्र छेद भेदन करके जाते हैं, अपनी इच्छा से अपने प्राण का भेदन कर देते हैं। ऐसी गति केवल पतिव्रताओं को मिलती है। हाँ? तो उन्होंने कहा, दरार हाथ जा सके इतनी चौड़ी थी। भीतर से सफेद सफेद कुछ दिख रहा था। रक्त के जो छींटे उड़ के पड़े थे, उसके अलावा कहीं भी रक्त बाहर नहीं गिरा था, खून कहीं भी बाहर नहीं था। बालक सुदर्शन सिंह चक्र नहीं समझ पाए थे कि बिना चोट के और ये मस्तक फटा कैसे। ये बात तो किसी को समझ नहीं आती है। पुत्र की जिज्ञासा देखकर, देखो देवरा बाबा के बारे में मैंने आपको बताया था, उनकी आयु सैकड़ों वर्ष थी, बहुत ज्यादा आयु के थे। और हमने उनके दर्शन किए तो शायद 1984 थी, 1984 में किए थे ना। हाँ, तो वो मचान के ऊपर रहते थे और इतने सिद्ध संतों में थे। आकाश मार्ग से उनका अधिकतर जाना होता था। कभी किसी ने उन्हें खाते भी नहीं देखा, उनका पेट मकोड़े की तरह चिपका हुआ था। आयु बहुत ज्यादा थी। हाँ, उन्होंने जब वो जाने लगे ना, तो उन्होंने कहा, बेटा मेरे से थोड़ा दूर रहना। और धमाका ऐसे हुआ जैसे बम फटा हो, ऐसे बस्तक फटा, और यहां के अंदर जितना एक नारियल रख सके इतनी जगह बन गई। उन्होंने बोला, हम जाएंगे कल हमारा जाने का समय। तो ये प्राण की एक ऐसी विद्या है, स्वेच्छा से लोग जैसे एक लोग सुसाइड करके मरते हैं, सुसाइड करके मरने वालों की गति बड़ी दुर्गति होती है, उनकी आत्माएं भटकती रहती है और आगे उन्हें नया शरीर मिलने में बहुत दिक्कत होती है। आपका जब तक काम न बन जाए और अगर आप मर जाए ना, तो वो मौत आपके लिए परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगी। मृत्यु का भी और एक सही टाइम पे आना। क्या बोलते हैं हम लोग, उर्वारुक में बंधनान मृत्योर्मुक्षीय मामृतात। वेद मंत्र में प्रार्थना करते हैं ना, महामृत्युंजय आप बोलते, तो उसमें कहते हैं कि हे नाथ, हम मरे तो कैसे मरे, ऐसे ना मरे हैं जैसे तड़प तड़प के मैं जीना चाहता हूं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। बड़े बड़े लोगों की गिग्गी बन जाती है जब मौत पास में आती है, सब डरते हैं। कबीर जी तो क्या कहते हैं, ऐसे ऐसे बड़े बादशाहों की हालत हो जाती है। आस पास जोधा खड़े, जो बॉडीगार्ड से अब कहते हैं बॉडी की क्या रक्षा करें,
आस पास जोधा खड़े सभी बजावे गाल, बीच महल से ले चला ऐसा काल कराल रे भैया, ऐसा काल कराल। मृत्यु कहीं से भी आएगी और खींच के ले जाएगी। हाँ, ओबामा की सुरक्षा कर दो, कितनी सुरक्षा कर दो, बाहर से तो कर लोगे, पर प्राण अगर भीतर से निकलने पे आमादा हो जाए हैं, तो फिर आपको समझ में आ जाएगा। क्या साधो साधो ये मुर्दों का गाँव, साधो पीर मरी हों पैगंबर मरी हों जिंद और जोगी, योगी मरेंगे, राजा मरेंगे, सब मरेंगे हैं। 14 भुवन का चौधरी मरी हो। अगर आप 14 लोग के चौधरी भी बन जाओ ना, एक देश के राजा नहीं, एक देश के प्रधानमंत्री नहीं, 14 लोगों के चौधरी भी बन जाओ। 14 भुवन का चौधरी मरी हो वैद और रोगी, मरी हो वैद और रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव। कबीर ने देखा सारे लोग मरते हैं, मुर्दों का गांव कैसे भैया? आप मुझे बताओ, जब कोई मर जाता है तो मुर्दे को उठा के लेते हैं ना 4 लोग, क्या बोलते हैं? सब लोग राम नाम सत्य, सब लोग बोलते हैं, बोलते कि नहीं बोलते? अच्छा, तो मुर्दों गांव क्यों बोला? मुर्दा तो जो मरा वो मुर्दा है ना, बाकी तो जिंदा है। तो आप मुझे बताइए, देखिए जो मुर्दा लेटा है वो पास्ट में क्या था? जिंदा। तो जो आज का जैसे ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी है, छाछ भी कभी दही थी, छाछ बनने से पहले दही थी, तो मुर्दा भी कभी जिंदा। राधानाथ महाराज एक शमशान में गए थे ना, उस शमशान वहां के लोग पता करते, कंकाल लगा कर रखते थे, कंकाल। तो उन कंकालों के ऊपर क्या बोर्ड लगे थे हैं? कभी हम भी आपके जैसे थे, कभी हम भी आपके जैसे, मतलब हम भी कभी जिंदा थे। तो जो जा रहा है सवारी करके वो कौन है? मुर्दा। और पास्ट में क्या था? जिंदा। और अब क्या है? मुर्दा। अच्छा, जो जिंदा है भविष्य में वो क्या होंगे? मुर्दा। अभी क्या है और भविष्य में क्या होंगे? तो मतलब वर्तमान के मुर्दा को भविष्य के मुर्दा उठा के ले जा रहे हैं। हम भी तो भविष्य के मुर्दा हैं एक दिन तो। अच्छा, हाँ, तुम इंतजार करो, देखो वो लोग पैदा हो चुके जो हमें फूकेंगे, वो लकड़ी भी आ चुकी है, उसका भी जन्म हो चुका है? वो जगह भी तय हो चुकी है, वो बहाना भी तय है। अच्छा, फिर किस चीज की देरी, इंतजार किस चीज का है? सांस रुकने का। जैसे ही आय सिलेंडर खत्म हो गया, रोटी आधी कच्ची रह गई, आय क्या करोगे? मुझे फोन मत करना। तो ठाकुर जी नया सिलेंडर, वासान से जीर्णानी यथा विहाय नवान ग्रहणाति रूपराणी है भैया। तो ये बात तो सही है। तो उन्होंने देखा, अपने बेटे को समझाया कि देखो तुम्हारी माँ योगियों जैसी, तुम्हारी माँ ने योगियों की गति पाई है, लेकिन ये बात कह दो कितनी अच्छी बात, पर अपने जीवन साथी, अपने प्रेमी को लोग भूल नहीं पाते हैं। पिता भी उदास रहने लगे। उनकी आंखों में आज कहते समय ऐसी श्रद्धा तो थी, पर साथ में इतना वियोग का दुख था। सुदर्शन सिंह चक्र पूरी तरह तो नहीं समझ पाए, लेकिन उनके पिताजी की आंखों की गहराई ने उन्हें इतना तो बता दिया कि कहीं ऐसा कुछ जरूर है कि मेरे वज्रकाय हृदय वाले मेरे पिता, उनके हृदय के भीतर कहीं कोई बहुत गहरा दुख पहुंचा है। ठीक है, पुत्र को अपनी ओर एकटक देखकर पिता ने अपने हृदय के दुख को भीतर धकेल दिया कि कहीं बच्चे के ऊपर गलत इफेक्ट ना पड़े, इसलिए उन्होंने सांत्वना दी, अपने बच्चे को हृदय से लगाया, सिर पे हाथ फेरते रहे। आज पहली बार ऐसा हुआ, छोटी बहन की जब मृत्यु हुई थी, दोनों भाई गले से लग के घंटों रोए थे, और आज पहली बार ऐसा हुआ, दोनों भाई मां की अर्थी उठते ही और फिर खेल में लग गए। अब देखो, अब की बार उनको, क्योंकि उन्होंने 2-3 बार मौत देख ली थी,
अब देखो कैसी मुसीबतों के अंदर में भी भगवान, अंदर से भगवान ही सांत्वना देते हैं। संभवतः मां की ममता ने विश्वनियंता से यही मांगा होगा कि मेरे अभाव में मेरे बालक दुखी न हो। आज इन बच्चों को दुख क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शायद मां ने मरते समय भगवान से प्रार्थना की होगी कि मैं मरूं ना तो मेरे बच्चों को तकलीफ ना हो, उन्हें दुख ना हो, वरना भगवान ही दुख को मिटा सकते हैं। संसार में किसी के प्रति कोई दुख, अरे हम थोड़े थोड़े अभाव में छोटी सी चीज छिन जाती है तो तकलीफ कितनी होती है भाई। संसार की सबसे प्यारी से प्यारी चीजें सबकी छिनने वाली है, एक एक व्यक्ति की छिनेगी, एक दिन ऐसा जरूर आएगा, इसलिए उसकी तैयारी जरूर करके रखनी चाहिए। अध्यात्म का नाम गलत फहमी नहीं है। मैं भक्ति कर रहा हूं तो मेरा मकान, दुकान, बाड़ी, बिल्डिंग, रिश्तेदार सब जिंदा रहे, पड़ोसी के मर जाए कोई बात नहीं, तो भैया ऐसा तो संभव नहीं है। हाँ ये बात है कि भगवान हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, उपवन के उस पार हम सभी मिल जाएंगे, एक दिन हम जरूर मिलेंगे। प्रेमियों को ये अपना एड्रेस तय करना चाहिए, हम कहाँ पहुंचेंगे? कीरति कुंवरी ब्रजराज कुंवर, जहां ब्रज के राजकुमार है, जहां पे श्री जी राधा रानी है? सवरिया ले चल पल्ली पार, जहां विराजे राधा रानी अलवेली सरकार। इसीलिए भगवान बाद में कभी मिलेंगे, मौत के बाद उसकी पहचान के बजाय जिंदे में है। जीते ही मौको मिलो, मुए न मिलो हो राम, जब लोहा माटी मिलो तो पारस के ही काम। जिस दिन लोहा मिट्टी में मिल गया तो पारस की क्या जरूरत है? जब लोहा लोहा है और तब पारस मिले तो सोना बने तो मजा है? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है। एक बार और फिर एक बार के बाद में तो फिर तो चिंता की बात नहीं, एक बार मिल जाएं, हमें पता हो है। मुख सूख गया रो तेरो ते, फिर अमृत भी बरसाया तो क्या, फिर अमृत भी बरसाया। जब हम प्यासे मर रहे थे तब हमें पानी की एक बूंद नहीं दी तूने, और फिर आप बात के ला के अमृत पिला रहे हो, क्या फायदा? जब डूब गए भव सागर में, तब नाविक नाव तू लाया तो क्या। जब हम डूब गए, जब हम चाहते थे हेल्प में, हमें बचा लो बचा लो, तो बचाया नहीं, डूबने के बाद आप नाव लेके आए, क्या फायदा? तब नाविक नाव तू लाया तो क्या, जब लोचन बंद हमारे हुए, जब लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, तब निष्ठुर तू जब हमारी आंखें इस दुनिया में बंद हो गई, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, बस दो नैना मत खाइयो, मोहे पिया मिलन की आस। मुझे अपने प्रियतम को देखने की आशा है, आंखें मेरी बचा के रखना, आंखों को मत खाना। कौवे क्या तन सुखाए पिंजर कियो, ताकन लागे काग, प्रियतम अजहु न आइया, अरि मंद हमारे भाग फूटे। हमारी आंखों, और ऐसी आंखों को हमने बचा के रखा है। आपका कायनाती हुस्न है, ऐसा सुंदर हुस्न लेके आप मुस्कुरा के तब आए जब हमारी आंखें इंतजार करके बंद हो गई। जब लोचन बंद हमारे हुए, तब निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, जब जीवन ही न रहा जग में, तब आकर दर्श दिखा
तो क्या कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल भैया 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 बस जीते हुए काम बना लो, है? आगे आपको कल सुनाएंगे, ऐसे कई घटनाएं और सुनेंगे। भक्तवत्सल भगवान की जय। आज किसी का वो तो नहीं ना जन्मदिन वगैरह? अच्छा, हरि शरणम 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 हरि शरणम। हाँ जी, देखिए